हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। दुआ करता हूँ अच्छे हैं। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदू धर्म की स्थापना किसने की। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। संपूर्ण विश्व में पहले वैदिक धर्म ही था, फिर इस धर्म की दुर्गति होने लगी। लोगों और तथाकथित संतों ने मतभिन्नता को जन्म दिया और इस तरह एक ही धर्म के लोग कई जातियों व उपजातियों में बंट गए। ये जातिवाद लोग ऐसे थे जो वेदांत और परमात्मा में कोई आस्था विश्वास नहीं रखते थे। इसमें से एक वर्ग समय को वैदिक धर्म का अनुयायी और आर्य कहता था, तो दूसरा जादू टोने में विश्वास रखने वाला और प्रकृति तत्वों की पूजा करने वाला था। दोनों ही वर्ग भ्रम और भटकाव में जी रहे थे, क्योंकि असल में उनका वैदिक धर्म से कोई वास्ता नहीं था। कहते हैं कि श्री कृष्ण के काल में ऐसे 75 से अधिक वैदिक समुदाय दुनिया में मौजूद थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने सभी को एक किया और फिर की स्थापना। आज हिंदू धर्म की हालत यह है कि हर संत का अपना एक धर्म और हर जाति का अपना अलग धर्म है। लोग भ्रम और भटकाव में जी रहे हैं। वेदों को छोड़कर संत, ज्योतिष और अन्य लोग दूसरे या मनमाने धर्म के समर्थक बन गए हैं। खैर, अक्सर यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं। इस धर्म की शुरुआत का कुछ अता पता नहीं। हालांकि धर्म के जानकारों के अनुसार वर्तमान में जारी इस धर्म की शुरुआत प्रथम मनु स्वयंभू मनु के मंत्र से हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा ने इस धर्म की स्थापना की। कर्म से कहे तो विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से 11 रुद्र, 11 प्रजापतियों और स्वयंभू मनु के माध्यम से इस धर्म की स्थापना हुई। इसके बाद इस धार्मिक ज्ञान की शिव के साथ ईश्वर से अलग अलग शाखाओं का निर्माण हुआ। वेद और मनु सभी धर्मों का मूल है। मनु के बाद कई संदेश बांटे गए और इस ज्ञान को अपने अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाया। लगभग 90,000 से अधिक वर्षों की परंपरा से यह ज्ञान श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध तक पहुंचा। यदि कोई पूछे कौन है हिंदू धर्म का संस्थापक, तो कहना चाहिए ब्रह्मा है प्रथम और श्री कृष्ण बुद्ध है अंतिम। जो पूछते हैं उन्हें कहो कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने हिंदू धर्म की स्थापना की। यह किसी पदार्थ नहीं, ऋषियों के नाम है। जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न कर अग्नि आदि चारों ऋषियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त करे, उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग, यजु, साम और अर्थव वेद का ग्रहण किया। आदि सृष्टि में अवान्तर प्रलय के पश्चात ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु ने धर्म का उपदेश दिया। मनु ने ब्रह्मा से शिक्षा पाकर भृगु, मरीचि आदि ऋषियों को वेद की शिक्षा दी। इस वार्षिक परंपरा के वर्णन का पर्याप्त भाग मनु स्मृति में यथार्थ रूप में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि, वायु एवं सूर्य ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को प्राप्त किया। प्राचीन काल में ऋग्वेद ही था। इस ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद व सामवेद की शुरुआत हुई। बहुत काल तक यह 3 वेद ही थे। इन्हें वेद त्रयी कहा जाने लगा। मान्यता अनुसार इन तीनों के ज्ञान का संकलन भगवान राम के जन्म के पूर्वार्ध ऋषि के समय में हुआ था। अर्थववेद के संबंध में मनुस्मृति के अनुसार इसका ज्ञान सबसे पहले महर्षि अंगिरा को हुआ। बाद में अंगिरा द्वारा सुने गए अर्थववेद का संकलन ऋषि अथवा द्वारा किया गया। इस तरह हिंदू धर्म 2 भागों में बट गया। एक वे जो ऋग्वेद को मानते थे और दूसरे वे जो अर्थववेद को मानते थे। इस तरह 4 किताबों का अवतरण हुआ। कृष्ण के समय महर्षि पराशर के पुत्र कृष्ण देवयान वेदव्यास ने वेद को 4 प्रभागों में संपादित किया। इन चारों प्रभागों की शिक्षा 4 शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को दी। उस क्रम में ऋग्वेद पैल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को तथा अर्थववेद सुमंतु को सौंपा गया। कृष्ण देवपायन को ही वेदव्यास कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण के माध्यम से परमेश्वर कहते हैं कि
मैंने इस अविनाशी ज्ञान को आदित्य से कहा। आदित्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मन्नु से कहा और मन्नु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना। परमेश्वर से प्राप्त यह ज्ञान ब्रह्मा ने 11 प्रजापतियों, 11 रुद्रों और अपने ही स्वरूप स्वयंभू मन्नु और शतरूपा को दिया। स्वयंभू मन्नु ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों को दिया। फिर कर्मशः सवरोचिष, गौतमी, तामस मन्नु, रैवत, चाक्षुष और फिर वैवस्वत मन्नु को यह ज्ञान परंपरा से मिला। अंत में यह ज्ञान गीता के रूप में भगवान कृष्ण को मिला। अभी वराह कल्प में 7वें मन्नु वैवस्वत मन्नु का महामंत्र चल रहा है। ऋग्वेद की ऋचाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं, जिनमें से लगभग 30 नाम महिला ऋषियों के हैं। इस तरह वेद सुनने और वेद संभालने वाले ऋषि और मन्नु ही हिंदू धर्म के संस्थापक हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।